इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच रविवार को हुए भीषण हमले के बाद दोनों जंग के पीछे हट गए हैं। रविवार की रात ही हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अब उनकी तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। इसके बाद सोमवार से इजराइल ने भी उस पर अटैक बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि कतर में अमेरिका के पहल पर सीज फायर पर बातचीत चल रही है। यही वजह है कि दोनों उसे प्रभावित नहीं होने देना चाहते। हालांकि दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि उन्होंने सैकड़ों रॉकेट और ड्रोनों से बौछार कर एक इजरायली सैन्य सेंटर को निशाना बनाया है। उन्होंने इजराइल के दावों का भी खंडन किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल के हमलों से उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह हमला पिछले महीने बैरूत में उनके शीर्ष कमांडर फौद शुक्र के बदला लेने के लिए किया गया था। वहीं इजरायली सेना ने अलग ही दावा किया है। आईडीएफ चीफ हगारी ने कहा कि रविवार को हिजबुल्लाह इजराइल के किसी भी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने में कामयाब नहीं रहा है। उसके सारे रॉकेट को हवा में मार गिराया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 6 आतंकी मारे गए हैं। इसमें हिजबुल्लाह ने 3 की जानकारी दी है। वहीं अमेरिका की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। उसने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव को खत्म करने की बात कही है। हालांकि इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों की तरफ से संकेत मिले हैं कि वो युद्ध को और ज्यादा नहीं भड़काएंगे। इजराइल के जोरदार हमले के बाद ही हिजबुल्लाह ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हिजबुल्लाह नेता शेख हसन नसरल्लाह ने रविवार को टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि उनकी तरफ से इजराइल पर हमला नहीं होगा। उनका कहना है कि कतर में गाजा में चल रहे जंग में सीज फायर पर बात चल रही है। ऐसे में वो उसे बाधित नहीं करना चाहता, इसलिए अभी इजराइल पर हमले नहीं करेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन से एक साथ 320 हमले किए और 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो हुआ वो कहानी का अंत नहीं है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से इजराइल पर हमला करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि हमने आईडीएफ को खतरे को दूर करने के लिए जरूरी ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया है। हमारी सेना ने सैकड़ों रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया है, जो हमारे नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए डिजाइन किए गए थे। हम हिजबुल्लाह पर विनाशकारी प्रहार कर रहे हैं। 3 सप्ताह पहले हमने इसके चीफ ऑफ स्टाफ को खत्म कर दिया था। आज हमले को विफल कर दिया है। बताते चले कि 4 दिन पहले भी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इजरायली सेना ने इस हमले में हिजबुल्लाह की ड्रोन और रॉकेट यूनिट के एक संचालक मोहम्मद महमूद नज़ीम को मारने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने भी नज़ीम की मौत की पुष्टि कर दी थी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।